हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन में अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा 5 मिनट वोकेबलरी रीच का लेक्चर नंबर 36 है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखते हैं। काम काम होता है शांत। सिनोनिम पीसफुल, क्वाइट, रिलैक्स्ड, जेंटल और स्टेबल, इन सभी हो जाएंगे सिनोनिम जिनका मतलब होता है शांत होना। एंटोनिम एंग्री, वायलेंट, एग्जिएटेड, फ्रियस और डिस्टर्ब्ड, ये सभी हो जाएंगे एंटोनिम जिनका मतलब होता है एक तरह से एंग्री होना, गुस्से में होना, एक तरह से नाराज होना। वायलेंट मतलब एक तरह वायलेंट होना, ऐसे ही एग्जिएटेड फ्यूरियस होना, भागा दौड़ी, जल्दीबाजी, इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड है केयरफुल, ये होता है सावधान। सिनोनिम कॉशियस, अलर्ट, विजिलेंट, अटेंटिव और बाइसी से भी हो जाएंगे सिनोनिम जिनका मतलब होता है सावधान होना। एंटोनिम केयरलेस, रेकलेस, नेग्लिजेंट, फुलिश और रैसी से भी जाएंगे। एंटोनिम का मतलब होता है केयरलेस, यानी कि एक तरह से केयरलेस होना किसी भी चीज़ पर के लिए। आप समझते होंगे केयरलेस, मुझे एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी में याद नहीं आ रहा है, तो आप इस तरह से ये एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है क्लेवर, क्लेवर होता है चतुर। सिनोनिम स्मार्ट, इंटेलिजेंट, शार्प, वाइज और ब्राइट, ये से भी जाएंगे सिनोनिम जिनका मतलब होता है चतुर होना, बुद्धिमान होना। एंटोनिम फुलिश यानी कि मूर्ख, डल, स्टूपिड, सिली और इग्नोरेंट, ये से भी जाएंगे। एंटोनिम का मतलब होता है मूर्ख होना, डल होना, स्टूपिड। नेक्स्ट वर्ड है कंफर्ट, कंफर्ट होता है आराम। सिनोनिम ईज, रिलीफ, लग्जरी, सपोर्ट और प्लीजर, ये से भी जाएंगे सिनोनिम का मतलब होता है आराम। एंटोनिम पेन यानी कि दर्द, एक तरह से डिस्कम्फर्ट, डिस्ट्रेस, हार्डशिप और ट्रबल यानी कि बाधा। नेक्स्ट वर्ड है करेजियस, होता है साहसी। प्रीवियस लेक्चर में हमने करेजियस वर्ड सिनोनिम्स में देखा था, तो ब्रेव वर्ड आया था शायद वहाँ पे। तो सिनोनिम है ब्रेव, फियरलेस, बोल्ड, हीरोइक और डेयरिंग, से भी हम वर्ड कर चुके हैं जो हो जाएंगे जिनका मतलब होता है साहसी। ऐसे एंटोनिम कॉवर्डली हमने देखा था, डरपोक, टिमिड, फियरफुल और वीक, नर्वस, इसे भी जाएंगे एंटोनिम जिनका मतलब होता है डरपोक। OWS देखते हैं। इससे स्केपगोट यानी कि पर्सन ब्लेम्ड फॉर अदर्स, यानी कि बलि का बकरा बनाना। स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल एड फॉर स्टडी, जो स्टूडेंट को छात्रवृत्ति मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, उसे बोलते हैं। स्क्रिप्चर होता है सैक्रेड राइटिंग यानी कि धर्म ग्रंथ, जो पवित्र राइटिंग्स होती हैं। सिस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप विज्ञान को बोलते हैं। सेनाइल, वीक ड्यू टू ओल्ड एज यानी कि वृद्धावस्था जनित, जो ओल्ड एज के कारण वीक हो जाते हैं, उसे बोलते हैं। सिपल्चर होता है टॉम यानी कि मकबरा। सिमल्टेनियस होते हैं हैपनिंग एट सेम टाइम, यानी कि एक टाइम पे कोई भी चीज़ें होती हैं, उसे बोलते हैं। स्लगर्ड होता है लेजी पर्सन यानी कि आलसी। स्मगलर, इलीगल ट्रांसपोर्ट यानी कि तस्कर, जो भी इलीगल चीज़ों की ट्रांसपोर्ट करता है उसे बोलते हैं स्मगलर। सोशलिज्म होता है गवर्नमेंट ओनरशिप पॉलिसी यानी कि समाजवाद, जो गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी चलाई जाती हैं सोशल के लिए, मतलब समाज की भलाई के लिए, प्रॉफिट के लिए, उसे बोलते हैं उसी की मतलब उस प्रोसेस को, उसी को हम सोशलिज्म बोलते हैं। या आपने इकोनॉमिक्स में भी देखा होगा। इडियम्स होते हैं हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यानी कि फील अफेक्शन, लगाव होना। कीप एन आई ऑन होता है वॉच केयरफुल यानी कि नजर रखना। मेक अ फूल ऑफ होता है ह्यूमिलेट यानी कि मूर्ख बनाना। पुट टू शेम होता है ह्यूमिलेट यानी कि शर्मिंदा करना। रीड आउट होना है रीड अलाउड यानी कि किसी भी चीज़ को जोर से पढ़ना। सेट असाइड होता है सेव यानी रिजर्व, किसी भी चीज़ को अलग रखना। टेक एडवांटेज ऑफ होता है एक्सप्लॉइट यानी कि फायदा उठाना। थ्रो अवे, थ्रो होता है वेस्ट यानी कि बर्बाद करना। टर्न अगेंस्ट होता है बिकम होस्टाइल यानी कि विरोध करना। बेकअप टू रियलिटी यानी कि एक्सेप्ट ट्रू, सच्चाई को स्वीकार करना। ये आपने बहुत देखा होगा, बेकअप टू रियलिटी, तो ये हो जाएगा सच्चाई को स्वीकार करना। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हर वीडियो में आपको बताता हूँ, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्रीली अवेलेबल है सभी चीज़ें, PDF, और इसकी हमने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस लेक्चर में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।